ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज से 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने वाले 32% आरक्षण को घटाए जाने के विरोध में भाजपा ने आज प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आज कुटुंब जात्रा विधान संपन्न हुआ और ईद मिलाद उन नबी पर कल मस्जिदों में तकरीर और परचम कुशाई की रस्म आयोजित की जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज से 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आम जनता को बेसिक पुलिसिंग नजर आनी चाहिए। श्री बघेल ने कहा कि आंकड़े न देखकर ठोस कार्ययोजना को अंजाम दें। कॉन्फ्रेंस की शुरूआत में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राज्य में अपराध की स्थिति और चिटफंड कंपनियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करें। साथ ही अन्य प्रदेशों में चिटफंड कंपनियों की चल अचल संपत्ति की कोर्ट के माध्यम से कुर्की की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में अन्य पड़ोसी राज्यों से आने वाले नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखने और इनकी तस्करी को जड़ से खत्म करने को कहा। उन्होंने इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि नशे की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब मिलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल अंकुश लगाने को कहा। साथ ही ऑनलाइन जुआ पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अपराधों पर पीड़ित व्यक्तियों को सहायता राशि जल्द उपलब्ध कराने और चाकूबाजी की घटना पर भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में न हो और अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को स्वयं रात्रि गश्त में निकलने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए राज्य में जल्द ही महिला गश्त पीसीआर वाहनों की शुरूआत की जाएगी। श्री बघेल ने प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में माओवादी घटनाओं में कमी आई है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में काफी हद तक सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि माओवाद प्रभावित अंदरूनी इलाकों में स्थित 500 से अधिक मोबाइल टावरों को 4G में परिवर्तित किया जा रहा है। अधिकांश इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ लिया गया है। श्री बघेल ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कैंपों के साथ ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रोजगार मूलक कार्यों को प्रोत्साहन देने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा और गौठानों में बन रहे उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्कूलों की रंगाई पुताई गोबर से निर्मित पेंट से करने के निर्देश दिए। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों को रीपा और गौठानों में बन रहे उत्पादों की संभावनाओं को अपने जिलों में भी तलाशने के लिए प्रेरित करना है। प्रदर्शनी में महासमुंद, रायपुर, कोंडागांव, बस्तर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में तैयार किए गए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मृत लोगों के शव को ससम्मान उनके घर तक ले जाने के लिए पर्याप्त शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी जिला कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय कर पर्याप्त संख्या में शव वाहनों की व्यवस्था करें ताकि मृतक और शोकाकुल परिजनों को ससम्मान उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था हो सके।
प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने वाले 32% आरक्षण को घटाए जाने के विरोध में आज भाजपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में करीब 2 घंटे तक चक्काजाम की स्थिति बनी रही। वहीं कोंडागांव जिले में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय, पूर्व मंत्री रामसेवक पैकरा और पूर्व सांसद कमल भान सिंह के नेतृत्व में अंबिकापुर में चक्काजाम किया गया। इस मौके पर श्री साय ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासी विरोधी है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की गलती के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया है। श्री मरकाम ने कहा कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आज कुटुंब जात्रा विधान संपन्न हुआ। इस विधान के तहत बस्तर दशहरा में शामिल होने पूरे संभाग से आए सभी देवी देवताओं की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद ससम्मान विदाई की गई। इस मौके पर दंतेश्वरी माई के प्रथम पुजारी और राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव, मां दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी उदयचंद पानीग्रही और प्रेम प्राड़ी तथा बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने महात्मा गांधी स्कूल परिसर में स्थित मंदिर में संभाग के 7 जिलों से आए देवी देवताओं के छत्र, कुर्सी, देवी लाट और डोली की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर ससम्मान विदाई की। प्रदेश में पहली बार कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले 125 छात्र छात्राओं को आज राजधानी रायपुर में हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कराई गई। इनमें कक्षा 10वीं के 90 और कक्षा 12वीं के 35 छात्रों ने हेलीकॉप्टर में उड़ान का आनंद लिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान 5 मई को घोषणा की थी कि इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। इसी घोषणा के मद्देनजर आज इन विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर से जॉय राइड कराई गई। इस बीच मुख्यमंत्री कल स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 125 छात्र छात्राओं का सम्मान करेंगे। इन विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वहीं मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नंदनवन जंगल सफारी नवा रायपुर की शेरनी कृति द्वारा जन्मे 3 शावकों का नामकरण अरपा, पैरी और शबरी के नाम पर किया। इस मौके पर श्री बघेल ने 10 नए बाड़े का लोकार्पण भी किया। इन्हें मिलाकर जंगल सफारी में अब 28 बाड़े हो गए हैं। प्रदेश में बीते 23 सितंबर से शुरू हुआ आयुष्मान पखवाड़ा कल संपन्न हो गया। इस मौके पर कल से ऑनलाइन आयुष्मान जागरूकता प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रश्नोत्तरी में प्रदेश के 5 जिलों दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोरिया और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रश्नोत्तरी में आयुष्मान योजना से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिनके जवाब विद्यार्थियों को वेब लिंक के माध्यम से देने होंगे। सही जवाब देने पर विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
जाएगा। मुंगेली जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने लोगों से बच्चा चोर गिरोह को लेकर फैलाई जा रही फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना सत्यता जांचे ही सोशल मीडिया पर ऐसे खबरें फैला रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक पॉम्पलेट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने इस पॉम्पलेट को फर्जी बताते हुए कहा कि शासन की ओर से ऐसा कोई मैसेज जारी नहीं किया गया है। कल ईद मिलाद उन नबी है। इस मौके पर कल मस्जिदों में तकरीर और परचम कुशाई की रस्म आयोजित की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी लोगों को प्रेम, समानता और सौहार्द का संदेश देता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की महिला सॉफ्ट टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता है। आज गुजरात के साथ हुए सेमीफाइनल मुकाबले में छत्तीसगढ़ की टीम को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 3 ईको क्लब स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए आगामी 11 और 12 अक्टूबर को रायपुर में ईको बाल मेला और सर्वश्रेष्ठ ईको क्लब चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज 8 प्राचार्यों का तबादला आदेश जारी किया गया। वहीं 3 ग्रंथपालों का भी स्थानांतरण किया गया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि से रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 15 अक्टूबर और स्नातक कक्षाओं के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और जांजगीर चांपा जिले के सेंदरी गांव में कल सड़क दुर्घटना में 3 साल के बच्चे की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का चक्काजाम आज 14 घंटे बाद समाप्त हुआ। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज से 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने वाले 32% आरक्षण को घटाए जाने के विरोध में भाजपा ने आज प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में आज कुटुंब जात्रा विधान संपन्न हुआ। और ईद मिलादुन नबी पर कल मस्जिदों में तकरीर और परचम कुशाई की रस्म आयोजित की जाएगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।